हेलो एवरीवन, मेरा नाम तोशी चौधरी है और ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे लास्ट सेशन तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ विविध प्रश्न, सब मिसलेनियस क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखा k-3 इंटू एक्स माइनस 4 k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0 x अक्ष के समांतर हो। यानी हमें k का वो मान निकालना है जिसके लिए ये वाली रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए, सेकंड पार्ट y अक्ष के समांतर हो और थर्ड पार्ट मूल बिंदु से होकर जाती हो। ठीक है, तो k के 3 अलग अलग मान हमें इन तीनों कंडीशंस में ज्ञात करने हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। रेखा क्या है? k-3 इंटू एक्स माइनस 4 k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। x अक्ष की समांतर रेखा कौन सी होती है? y बराबर c समथिंग, ठीक है, कुछ इस टाइप की होगी, या y बराबर a, y बराबर कोई भी कांस्टेंट, ये हमारी x अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0 और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं होता आपका, जैसे होता है ना हमारी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होती है। y अक्ष के समांतर रेखा में ये वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये इसमें एडजस्टेबल होता है। ये bx by प्लस c है, तो कितना बन जाएगा? by बराबर माइनस c या फिर y बराबर माइनस c अपॉन b। बन गया ना एक कांस्टेंट। ये c भी तो है, कांस्टेंट था। ठीक है, ये c है, ये c अपॉन b है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना होना। y बराबर c मतलब y बराबर कांस्टेंट, k भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, y बराबर कांस्टेंट। y बराबर एक कांस्टेंट आ गया x रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए अगर हम x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं? ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, x का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए। चलिए, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट हमारा 0 होना चाहिए। चूंकि रेखा ये, इसको ना मैं रेखा L1 का नाम दे रही हूँ, इसको मैं जब जब भी बोलूंगी L1 बोलूंगी, L बोलेंगे, L। ठीक है, रेखा L हम इसको बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट L के, यानी इस वाली रेखा के, दी गई रेखा के x अक्ष के समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? x का गुणांक बराबर 0 होना चाहिए। और x का गुणांक है कितना? k-3, यानी k-3 0 होना चाहिए। यानी निकल गया जी k का मान, k बराबर 3। यानी k बराबर 3 के लिए ये वाली रेखा, दी गई रेखा x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, और जब हमें y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है, मतलब कि हमें ये निकालना है कि y के किस k के किस मान के लिए ये वाली रेखा y अक्ष के समांतर होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा, क्योंकि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, यानी उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ ax प्लस c बराबर 0 टाइप की वो होगी, या ये बोल दीजिए x बराबर माइनस c अपॉन ए टाइप की होगी, या ये बोल दीजिए x बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं होगा? by वाला पार्ट नहीं होगा। इट मीन्स b 0 होगा। जब b 0 है तभी तो ये वाला पार्ट 0 है। ठीक है, y तो आप 0 नहीं लोगे ना, क्योंकि x और y तो हमारे चर हैं जिनसे मिलकर रेखा बन रही है। ठीक है, ये तो हमारी समीकरण के चर हैं। 0 क्या हो सकते हैं? a, b और c, ये है हमारी वास्तविक संख्या। इनमें से कुछ 0 हमारे हो सकते हैं, तो y 0 नहीं होगा, b 0 होगा। ठीक है ना, तो
सिमिलरली जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x के यानी दी गई रेखा के y अक्ष के समांतर होने के लिए क्या होगा, y का गुणांक यानी b जिसको हम बोलते हैं, y का गुणांक 0 होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला था ये y का गुणांक 0 होगा। y का गुणांक है कितना, ये रहा, यानी -4 इंटू -4 माइनस के स्क्वायर, ये है y का गुणांक कितना, 0। या ये बोल दीजिए 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, या ये बोल दीजिए के स्क्वायर बराबर 4, या निकल गया के का मान कितना आएगा, +-2। के स्क्वायर बराबर 4 है ना, वर्ग है ना, तो दो वैल्यूज आएंगी +-2, यानी के बराबर 2 और के बराबर -2 के लिए ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाले पार्ट की बात। के किस मान के लिए ये वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। जब रेखा हमारी मूल बिंदु से गुजरती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन होती है कि उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो अचर पद होता है, वो 0 होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं आप समीकरण, y बराबर mx प्लस सी लिखते हैं। m होती है उसकी ढाल और c जितना वो अंतःखंड काटती है। ठीक है, जब वो c 0 हो जाएगा अंतःखंड कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो मूल बिंदु पर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रेखा का समीकरण है, तब भी हमारा ये वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट 0 होगा। जब भी आपकी रेखा मूल बिंदु से जाती है ना, तो उसमें अचर पद 0 होता है बस। चलिए थर्ड पार्ट, एल के यानी दी गई रेखा के मूल बिंदु से जाने के लिए, मूल बिंदु से जाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अचर पद बराबर 0। और अचर पद है क्या, ये तो x का गुणांक, ये y का गुणांक, और ये है अचर पद के स्क्वायर -7k प्लस 6, यानी के स्क्वायर -7k प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से k का मान हम निकाल लेंगे, इसके फैक्टर करके करिए, कितना आएगा, के स्क्वायर 6 और 1 आ गया, -6k माइनस के प्लस 6 बराबर 0, के इंटू के -6, माइनस कॉमन आएगा यहाँ से इन दोनों में से, के -6 अंदर बच गया बराबर 0, के -6 बाहर आ गया, अंदर बचा के -1 बराबर 0। ये तो फैक्टर कर रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हैं। तो फैक्टर करके के का मान आ गया 6 और 1, यानी k बराबर 6 और k बराबर 1 के लिए ये वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाली रेखा k बराबर 3 के लिए x अक्ष के समांतर होगी, k बराबर प्लस और -2 के लिए y अक्ष के समांतर होगी, और k बराबर 6 और 1 के लिए मूल बिंदु से गुजरेगी। रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 और x बराबर 0 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास 3 रेखाएं हैं, ऑब्वियसली बात है त्रिभुज बनेगा। माना एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, बन गया त्रिभुज। इस वाली पहली वाली रेखा कौन सी है हमारी, y बराबर m1x प्लस c1, ये मान लीजिए। इस वाली को मान लीजिए y बराबर m2x प्लस c2, और थर्ड वाली है आपकी x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 3 रेखाएं आपके पास हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसके शीर्ष पता होने चाहिए। इसका नाम रख लीजिए सपोज A, इसका हो गया B, इसका हो गया C। तो हमें शीर्षों A, B और C के निर्देशांक पता होने चाहिए, तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, और इनके निर्देशांक इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को आपस में हल करके इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु।
इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को हल करके इस बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। इसी तरीके से इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को हल करके इस बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ए, बी और सी के मान निकालते हैं। ठीक है, दी गई रेखाएं कौन सी है हमारी, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर x बराबर 0। ये तीन रेखाएं हमारे पास हैं, 1, 2 और 3। जरा आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हल कीजिए परस्पर। x का मान 0 यहां रख दीजिए, y का कितना आ जाएगा c1, 0, y का मान आ जाएगा c1। यानी 1 और 3 को सॉल्व करने से हमारे x और y के मान आ गए ये। ठीक है, 0 x का मान, c1 y का मान। ये कोऑर्डिनेट आ गए। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, थर्ड ये वाली है। यानी मेरे इस बिंदु के निर्देशांक आए, बिंदु A के निर्देशांक हैं ये 0, c1। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके इन दोनों को परस्पर हल करके मेरे x का मान 0 और y का मान c2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु है पॉइंट C। यानी सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके मेरे C के निर्देशांक आएंगे 0, c2। आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, वो इतना इजीली सॉल्व नहीं होंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इस वाली समीकरण में से इस वाली समीकरण को माइनस कर दीजिए, y खत्म हो जाएगा और x का मान आ जाएगा। घटाइए 1 - 2, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा m1 - m2x। ठीक है, m1 - m2 मैंने x कॉमन ले लिया, प्लस c1 - c2 और इधर की साइड क्या बचा 0। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने माइनस करके। ऑलराइट, चलिए m1 - m2 इसको उधर ले जाइए, c2 - c1। यहाँ से x का मान कितना आ गया, ये x भी था यहाँ पर, x का मान आ गया c2 - c1 अपॉन m1 - m2। ठीक है, c2 - c1 अपॉन m1 - m2। x का मान उठाकर या तो आप इसमें रख दीजिए या आप इसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, y बराबर m1 इंटू x, यानी ये c2 - c1 अपॉन m1 - m2 प्लस c1 कितना आ गया m1 इंटू c2 - c1 प्लस c1 इंटू m1 - m2, m1 इंटू c2 - c1, c1 इंटू m1 - m2। इनको खोल लीजिए, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। m1 c1 से m1 c1 कैंसिल, m1 c2 माइनस m2 c1 कितना आ गया m1 c2 माइनस m2 c1। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट A आ गया, C आ गया, B के कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट के, इन दोनों को हल करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। कितने आगे निर्देशांक B के, x का मान कितना आया, ये रहा c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और x का मान ये आ गया और y का मान आ गया ये m1 c2 माइनस m2 c1। A के कोऑर्डिनेट भी आ गए, B के भी आ गए और C के भी आ गए। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 याद है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y2 y3 y3 y1 y1 y2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके मान हमें पता है भाई। ये हो गए हमारे x1 y1, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए x2 y2, कैसे भी कर लीजिए। इसको मान लीजिए x2 y2, मैंने कंटिन्यूटी में मान लिए। ए के x1 y1,
बी के x2y2 और सी के x3y3। ठीक है, ये सारे मान उठाकर इसमें रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आएगा? 1/2 x1 0। भाई x1 0 आ गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि y2 और y3 की वैल्यू कुछ भी हो, ये पूरा पार्ट मेरा 0 हो गया। ये वाली लिख रही हूँ मैं x2 कितना है? x2 ये रहा, x2 है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया x2। y3 माइनस y1, y3 कितना है? ये रहा y3, c2 माइनस y1 कितना है? c1, c2 माइनस c1। ऑल राइट, सेकेंड वाला लिख लिया, प्लस x3 कहाँ है? ये रहा, नहीं ये तो x2, ये रहा x3 भी हमारा 0 है। जब x3 0 है तो ये वाला पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो मैं इसको भी नहीं लिख रही हूँ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो गया, इस पार्ट की वैल्यू आ गई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आ गया? हो गया सॉल्व, हाफ इंटू c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ गया? m1 माइनस m2। अब वही बात है कि m1 m2 में से नहीं पता बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। हमने इस वाली समीकरण में से इसको माइनस किया तो m1 माइनस m2 आ गया, किसी किसी का m2 माइनस m1 भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर लीजिए, मॉड लगा लीजिए, m1 माइनस m2 मॉड लगा लीजिए नीचे। ठीक है, अब ऊपर भी आपकी दो सिचुएशन बन सकती है, c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। आंसर आप ये लिखिए, ये भी आपका आंसर है, आप ये लिखिए, ये भी आपका आंसर है। ऑलराइट, तो हाँ, अगर प्रूफ करने के लिए देंगे, जो प्रूफ करने के लिए देंगे तब आपको उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ करने के लिए देते हैं तो इसमें लिखिए, ऊपर c1 माइनस c2 कर देते हैं तो वैसे लिखिए, मॉड में देते हैं तो ऐसे लिखिए। ठीक है, तो इन तीनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ये इतना वर्ग इकाई। y अक्ष के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी x बराबर कोई भी अचर राशि। ठीक है, x बराबर c टाइप का होगा। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं इसके और इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती हो। यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक तो y अक्ष के समांतर रेखा चाहिए। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, हमें इसकी समांतर रेखा चाहिए, इस टाइप की कोई रेखा चाहिए। लेकिन वो रेखा कैसी हो, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही हो। अगर ये दोनों रेखाएं, सपोज एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो इस पॉइंट पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट से होकर जाने वाली y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ये बिंदु, तभी तो हम इससे पास होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो चलिए बिंदु निकालिए, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इनको परस्पर सॉल्व करके कितना आएगा। पहली रेखा है हमारी x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरी है 3x प्लस y बराबर 0। y का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, या फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम y का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, y बराबर माइनस 3x और इसमें रख रहे हैं। कितना आ जाएगा, एक में रखने पर x तो x ही रहेगा, माइनस 7 x माइनस 7, y की जगह पर रख रहे हैं माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 x प्लस 5 बराबर 0। कितना आ गया, 21 प्लस 1 22x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन 22। x बराबर कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन 22। अब देखिए y कितना आ जाएगा, y तो निकालना है, ये रहा y, इसलिए y कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ये माइनस 5 अपॉन 22, यानी
15, 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस अपॉन 22, यानी हमारा पॉइंट क्या बन गया, प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों का क्या है, -5 अपॉन 22, 15 अपॉन 22। इस बिंदु से होकर वो रेखा जा रही है जिसका हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, -5/22 कहीं इधर होगा। ठीक है, हमने मान लिया ये है -5/22। 15/22 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, इस बिंदु से जा रही है, बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा। इस बिंदु से होकर रेखा जा रही है, यानी हमें इसका समीकरण निकालना है। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इस रेखा का समीकरण तो कितना हो गया, x बराबर 0, वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0। ठीक है, अगर मैं इससे कितना डिस्टेंस चलूँ, -5/22, -5/22, ये वाला पॉइंट है मेरा -5/22, यहाँ पर x का मान -5/22। अगर मैं 5/22 की डिस्टेंस इधर चलूंगी तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है x का मान, x का मान आ रहा है -5/22। तो ये क्या है, यही तो है हमारे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x बराबर -5/22। समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो है 0 रहेगा। ax, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी b का मान हमारा 0 रहेगा। ये है हमारा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण फाइनली। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 5/22 बराबर 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके 22x प्लस 5, ये उधर जाके 0 पहुंच जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका समीकरण है, ये भी है, ये भी आप कैसे भी लिख सकते हैं कि आपका y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी इस बिंदु से होकर जाती है। P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, px माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हूँ। यानी ये जो तीन रेखाएं हैं ये एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, यानी इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, क्या दिया है कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आप देखिए, अगर ये तीनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और वही इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो इसमें तो हमारा P आ रहा है, तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली और देखते हैं कि ये दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 पहली रेखा, और तीसरी वाली है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, इन दोनों समीकरणों को हल करके पता चलेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया 5x माइनस 5 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 1, 5/5 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। x का मान फिर से उठा के या तो इसमें रख दीजिए या फिर उसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, 3 × 1 प्लस y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 2 उधर जाकर प्लस का हो गया, 3 उधर जाकर माइनस का हो गया, कितना आ गया -1। यानी पहली और तीसरी वाली रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आ गया 1 और -1, ये आ गया। क्योंकि ये तीनों की तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब ये भी इस बिंदु से पास होकर जाएगी। ठीक है, वो वाली सेकंड वाली रेखा भी इस बिंदु से पास होकर जाएगी, और जब ये वाली रेखा इस बिंदु से होकर गुजरेगी तो ये वाला बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए सेटिस्फाई, चूंकि रेखा px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 भी बिंदु 1 -1 से होकर जाती है,
होकर जाती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए p सेटिस्फाई करा रही हूँ मैं, p x की प्लेस पर 1 प्लस 2 y की प्लेस पर -1 -3 बराबर 0। p में समीकरण बन गई, हल करेंगे p का मान आ जाएगा p -2 -3 -5 बराबर 0। p का मान कितना आ गया 5, यानी p बराबर 5 के लिए ये तीनों रेखा एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c के समांतर रेखा का समीकरण a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 बराबर 0 है। ठीक है, चलिए देखिए हमें कौन सी रेखा का समीकरण निकालना है। दो कंडीशन है, एक तो वो इस वाले पॉइंट से होकर जा रही हो और दूसरा वो इस वाली रेखा के समांतर हो। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालते हैं। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ये और ये सेम रहेंगे, यानी ax प्लस by कांस्टेंट टर्म अचर पर चेंज हो जाएगा, हमने मान लिया इसकी जगह पर लैम्डा आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, यही है वो समीकरण, इसके समांतर रेखा का समीकरण। बस अब हमें इसे इससे और सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि हमें वो वाली समीकरण निकालनी है जो इस बिंदु से होकर जा रही हो। ठीक है, तो आप इस वाली रेखा को इस बिंदु से पास कराइए। ठीक है, इसको 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। चूंकि रेखा 1 बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, ठीक है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगी। इसलिए a x की जगह पर x1 प्लस b y की जगह पर y1 प्लस लैम्डा एज इट इज बराबर 0। लैम्डा नोन है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। कितना आ गया लैम्डा, माइनस ax1 माइनस by1। और रेखा हमारी क्या है, ये जिसमें लैम्डा अननोन था, लैम्डे की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब वापस हम इसी में रख देंगे तो हमारी समीकरण आ जाएगी। इसलिए रेखा का जो अभिष्ट समीकरण है, यानी जो हमारी अभिष्ट रेखा है, वो क्या हो जाएगी, ax प्लस by ax प्लस by प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह पर ये माइनस ax1 माइनस by1 बराबर 0। इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लीजिए, कितना बचा अंदर, x माइनस x1, इसमें से और इसमें से b कॉमन ले लीजिए, कितना बचा अंदर, y माइनस y1 बराबर 0। और यही है वो समीकरण जो हमसे सिद्ध करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आ गई इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3-2 बिंदु 3-2 से होकर जाती हो और रेखा x माइनस 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती हो। तो आपको क्या करना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से होकर जा रही है और इससे 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले रेखा अज्यूम कर दीजिए, माना वह रेखा y बराबर mx प्लस c है। ठीक है, m हो गई ढाल, c हो गया अंतःखंड। ठीक है, अब ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, ये दोनों 45 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए बीच के कोण वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m2 माइनस m1। चलिए, इसके और इसके बीच का कोण है 45 डिग्री, इसलिए देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पर tan 45 डिग्री। देखिए tan थीटा क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। ठीक है, यहाँ पर m2 माइनस m1 कर लीजिए, m1 माइनस m2 कर लीजिए, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, tan थीटा tan 45 बराबर m2 माइनस m1। m2 कितना है, m, इसको m2 मान लीजिए, उसके लिए m1 मान लीजिए, m माइनस m1, m1 कितना है, रेखा कितनी देखिए x माइनस 2y बराबर 3 हमारी रेखा, यहां से m निकाल दीजिए,
x माइनस 3 बराबर 2y, ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा, x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 आ गया, y बराबर x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, और ढाल कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया। इसके लिए m, इस वाली रेखा के लिए m कितना हो गया, 1/2। तो सीधा मैं m2 m1 ना लिख के क्या लिख रही हूं, 1/2, ठीक है। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। tan 45 का मान 1, मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी। 1 प्लस m/2, इसको मैं इधर ले जा रही हूं, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उस कंडीशन में 1 प्लस m/2 इक्वल्स टू m माइनस 1/2, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर m/2 को m के पास ले आइए, m माइनस m/2, हाफ को इधर ले आइए, 1 प्लस 1/2, m/2 बराबर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, m का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। माइनस साइन लेने पर कितना आएगा, 1 प्लस m/2 बराबर माइनस m प्लस 1/2, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के दोनों, माइनस खुलने से, माइनस लगने से, ठीक है। m को इधर ले आइए, m/2 प्लस m, 3m/2 डायरेक्ट लिखा है, हाफ ये रहा, 1 ये रहा, 3/2, ठीक है। और 1 चला गया उधर, m इधर आ गया, 1 उधर चला गया, 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, m का मान कितना आ गया, माइनस 1/3, m का मान माइनस 1/3। क्योंकि हमारे m के 2 मान आए हैं तो ये वाली इक्वेशन 2 होंगी, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि इस वाली रेखा से 45 डिग्री पर झुकी हुई 2 रेखाएं होंगी, ठीक है। कोई रेखा ये है, सपोज इस रेखा का, ये जो रेखा है ये वाली रेखा है, तो 45 डिग्री पर झुकी हुई एक तो ये रेखा होगी, हो गया 45, और दूसरी ये भी तो हो सकती है, हो गया 45, ठीक है। तो 2 रेखाएं आएंगी, इसलिए 2m हमारे पास आए हैं, ठीक है। चलिए रेखा कितनी हो गई, इसलिए रेखा, चलिए m का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, m का मान समीकरण 1 में रखना है, इसको आप 1 मान लीजिए। y बराबर 3x प्लस c, ये वाला मान रखने पर क्या रखा हमने, m बराबर 3 रखा है, m बराबर 3 रखने पर y का मान हो गया 3x प्लस c, लेकिन साथ में एक कंडीशन और गिवन है, क्या कि ये वाली रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, तो साथ के साथ सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। उससे हमारा c का भी मान निकल जाएगा ना, तो रेखा निकल जाएगी, ठीक है। मैं करा रही हूं, यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y की जगह पर 3 और 2 रखने हैं, y की जगह पर 2, 3 इंटू x की जगह पर 3 प्लस c, कितना आ गया c का मान, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 यानी 7, इसीलिए रेखा क्या हो गई, रेखा हो गई हमारी y बराबर 3x माइनस 7, 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 7, ये हो गई हमारी रेखा। y m बराबर 3 और c बराबर माइनस 7 रखने पर ही हमारी रेखा का समीकरण आ गया। इसी तरीके से हमारी रेखा का दूसरा समीकरण भी आएगा, m के इस वाले मान के लिए, m का मान माइनस 1/3 रखिए, कितना आएगा यहाँ पर, m बराबर माइनस 1/3 के लिए कितनी आएगी रेखा, चलिए y बराबर माइनस 1/3x प्लस c, यही होगा। मैं साथ के साथ x और y का मान रख दे रही हूँ जैसे यहाँ पे रखा था, क्योंकि ये वाली रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, इन्होंने बोला है 3 2 सेटिस्फाई कराइए, यहाँ 2, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, और वो -1, चलिए अभी लिख दीजिए, -1 बचेगा प्लस c, और वो -1 इधर की तरफ आकर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो रेखा कितनी बन जाएगी,
y बराबर -1/3x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। ये आ गई जी आपकी दूसरी रेखा। इसका मतलब उस रेखा का समीकरण जो 3 2 से होकर जाती है और रेखा x - 2y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये दोनों हैं। ये दोनों ही रेखाएं इन दोनों कंडीशन को संतुष्ट करती हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़े सरल रेखाओं पर आधारित कुछ विविध प्रकार के प्रश्न, सब मिसलेनियस क्वेश्चंस। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु से गुजरती है जहां दी गई रेखा y अक्ष को मिलती है। यानी आपने क्या करना है, इसकी लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है। एक तो रेखा इसके लंबवत होनी चाहिए, दूसरा उस बिंदु से होकर जानी चाहिए जहां दी गई रेखा यानी ये y अक्ष को मिलती है। यानी ये वाली रेखा और y अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो बिंदु आपको निकालना है, क्योंकि ये y अक्ष को कहाँ मिलेगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो आपको पहले क्या करना है, इस रेखा का और y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो जिस रेखा का हमें समीकरण निकालना है वो उस बिंदु से पास होकर जाएगी प्लस इस रेखा की लंबवत होगी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।